हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम बैंगलोर से गोकर्णा कैसे गए। तो कहीं भी घूमने का प्लान हमारा अचानक बनता है, कभी भी प्लान बनता नहीं है। मतलब लास्ट मोमेंट पर अचानक हम प्लान बनाते हैं कि हमें चलना और हम निकल लेते हैं। तो गोकर्णा बहुत फेमस जगह है बैंगलोर के पास और बहुत सुंदर भी है, अपने बीचेस के लिए फेमस है और अपने टेम्पल के लिए फेमस है। तो हम अचानक निकल गए और कार ड्राइव करते करते लगभग 12 घंटे हमने सफ़र किया और लास्टली हम पहुंच गए। तो वहां पहुंचने से करीब 1 घंटे पहले हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिला। वहां हम जाके बैठ के खाना ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि जर्नी में बहुत थकान हो जाती है और मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस है, तो मैं कुछ बहुत मसाले वाला खाना नहीं खा पाती। तो मैं बहुत सिंपल फूड प्रेफर करती हूँ। तो बहुत थकान हो गई है और रात के करीब 11 बज गए हैं। और हेलो दाइज, आप क्या खा रहे हो? मट्ठी खा रहे हो? आप मट्ठी खा रहे हो? मैं नहीं खाऊंगी, आप हाफ ही मंगाओ। यम्मी खाना, यम्मी लग रहा है। यम्मी आपको? So he's having authentic South Indian meals. I had veg biryani and my daughter is having, no, she's not having. She's not having, she's just playing with food. She loves curd. क्या आप खा रहे हो ना? वो मच्छी और चावल। ओके। सो हे गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोकर्णा। और रात को आके हम इतने थक गए थे कि बस हमने नींद पूरी की। और अभी सुबह तैयार हो गए। हालांकि सुबह हो नहीं रही है, क्योंकि नवो महारानी उठ ही नहीं रही थी। सो नवो महारानी उठ ही नहीं रही थी। सो गोकर्णा इज रियली ब्यूटीफुल। और नवो महारानी उठ नहीं रही थी, इस वजह से हमने जैसे तैसे जो मन वो पहना दिया इसे। और मैंने पहनी है ब्लैक साड़ी, क्योंकि वी आर गोइंग टू टेम्पल। ये बजने लगा। सो अभी हम टेम्पल जाने वाले हैं गोकर्णा का, और सुना है टेम्पल बहुत सुंदर है। तो लेट्स सी कि टेम्पल कैसा है। मैं जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि टेम्पल है कैसा। किराना का ना? टेम्पल विच साइड? स्ट्रेट? ओके। हेलो गाइस। अच्छा, यहाँ गोवा वाली वाइब्स आ रही है और सब छोटे कपड़े पहने हैं। सो गाइस, जिनको भी गोवा जाना पसंद है और जिनको बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए गोकर्णा बेस्ट है, क्योंकि गोकर्णा में उतनी भीड़ भी नहीं रहती है। साथ ही साथ साफ़ सुथरा बहुत था गोकर्णा। और अगर आप नेचर लवर हैं मेरी तरह, तो गोकर्णा बेस्ट प्लेस होगा आपके लिए विज़िट करने के लिए। वहाँ के मार्केट भी मैंने एक्सप्लोर किए, तो चीज़ें बहुत महंगी नहीं थी। मतलब अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही थी और बहुत सुंदर है। सो गाइज़, अगर आप मेट्रो लाइफ से बहुत परेशान हैं, क्योंकि मेट्रो लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, काम काज दिस दैट, इसके बीच अगर आपको वीकेंड में भी टाइम मिलता है 2 दिन के लिए भी, तो आप गोकर्णा विज़िट कर सकते हैं। बहुत रिलैक्सिंग और बहुत सुंदर जगह है। कपल्स के लिए भी अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ भी आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी होता है गोकर्णा विज़िट करना। बिकॉज़ यहाँ चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं है। खाना और ड्रेसेस वगैरह, शॉपिंग के लिए आप कुछ भी ख़रीद लो तो बहुत महंगे नहीं है, बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू गोवा। इट्स मच बेटर व्हाट आई फेल्ट। और बहुत ब्यूटी आप देख सकते हैं, गोकर्णा की ब्यूटी। बहुत सुंदर जगह है।
नेचर लवर्स जो भी हैं उनके लिए बेस्ट है। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं टेंपल। तो ये टेंपल एक नदी के किनारे ही था, मतलब बीच के किनारे। तो यहाँ टेंपल की खासियत ये है कि मतलब जितने भी जेंट्स हैं वो लुंगी में जाएंगे, और अगर आप ट्राउज़र पहन रहे हो तो पहन के नहीं जाना है, ज़रूर ये लुंगी बंधवा लीजिए तभी जाइए। और लेडीज़ की साड़ी मैंडेटरी है या तो सलवार कमीज़, वेस्टर्न वेयर अलाउड नहीं है। तो ये साउथ की अच्छी बात है, साउथ इंडिया की, कि आप कोई भी टेंपल में विज़िट कर रहे हो तो आपको ट्रेडिशनल आउटफिट ही पहनना है। तो ये आंटी मेरे हस्बैंड को बांध रही हैं अच्छे से ताकि लुंगी खुले नहीं। ऊपर जाके शर्ट बना दिखाना 50 रुपए के ऊपर का। अरे वाह, अरे वाह पापा तो सुंदर लगने लगा। चलो डन, चलो नवो नवो। सो गाइज़ मुझे साड़ी पहनने देख आंटी ने बोला कि आपके प्लेट्स लाइए मैं अच्छे से लगा दूं, क्योंकि आपके प्लेट्स आपने बहुत अच्छे से नहीं बनाए हैं साड़ी के, और काफ़ी देर तक लगना पड़ सकता है लाइन में मंदिर के, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो अच्छे से मैं पिन अप करके अच्छे से पहना देती हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहो। तो मैंने बोला ओके आंटी। तो आंटी बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छे नेचर की थी। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने लुंगी पहनाई और मुझे भी प्रॉपरली साड़ी पहनाई। और कुछ कुछ टॉयज़ हमने यहाँ नवू के ख़रीदे। फिर नवू ज़िद करने लगी तो मैंने बोला कि टेंपल से आने के बाद मैं तुम्हें और ख़रीद दूँगी। काफ़ी भीड़ होती है इस टेंपल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत पुराना टेंपल है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ देखो ना वो, चलाओ चलाओ फैन चलाओ, उसको चलाओ। 10 मिनट में बंद हो जाएगा। सो गाइज़ मैं कहीं भी जाती हूँ मैं ब्लॉगिंग करना नहीं भूलती। हालांकि ब्लॉगिंग करने में बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत लगता है, ये कोई आसान काम नहीं है बच्चे के साथ ब्लॉगिंग करना। फिर भी मैं सारी चीज़ों की वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरी बेटी जब बड़ी हो के देखे तो उसे बहुत अच्छा लगे कि उसने बचपन में कैसा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है। ये देखिए जो दादी हैं वो यहाँ के हिसाब से साड़ी पहनी है, क्योंकि गोकर्णा में जो पुराने ज़माने के लोग थे ऐसी ही साड़ियाँ पहनते थे। तो मैंने उनकी भी वीडियो निकाल ली और काफ़ी लाइन में थकना पड़ा, काफ़ी लाइन लंबी थी। तो नवू को हम बैठा दे रहे थे और नवू यहाँ बैठ के किसी न किसी को दादी माँ कहे जा रही थी, और वो पूरे टाइम किसी के साथ भी खेलने लगती है तो उसके लिए कंफर्टेबल होता है, कहीं भी किसी से भी मिंगल कर लेती है वो। तो हम कहीं भी नवू को लेके जाते हैं ना तो हमें भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के भी देख के वो आराम से खेलने लगती है, मिंगल हो जाती है, तो हमें इतना टेंशन नहीं होता नवू को लेके। हालांकि बच्ची है वो, तो उसे टांगे रहने में और पूरे टाइम ख्याल रखने में थोड़ा तो स्ट्रगल होता है एज अ पेरेंट, बट कई बार बच्चा ही है तो बहुत कोऑपरेट भी कर लेती है। बैठो बैठो बैठो, गुड, बैठो। ना चलो ना आगे देख रहा हूँ। सो गाइस इस मंदिर का नाम है महाबलेश्वर टेम्पल, जो कि करीब
1600 साल पहले से बनाया हुआ है और इसके जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविडियन स्टाइल है और बहुत बारीकी काम है मंदिर में। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मंदिर है और ये तीर्थ स्थान है साउथ के लोगों का और इस मंदिर की बहुत मान्यता है क्योंकि यहाँ शिवलिंग है और बहुत पुराने किताबों में इस मंदिर का ज़िक्र है और यहाँ दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत साल पहले का ये मंदिर है, इसलिए मैंने देखा कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो बाबा धाम की याद आ गई। हालांकि बाबा धाम में करीब 12 घंटे हमें दर्शन के लिए वेट करना पड़ा था और यहाँ 2 ही 3 घंटे में हो गया और फाइनली दर्शन करने के बाद हम गए कूपन लेके प्रसाद ग्रहण करने। तो कुछ पैसे मैंने दे दिए, यहाँ जमा कर दी और फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। तो यहाँ सांभर, रसम, राइस वगैरह मिल रहे हैं। सो पैसे देना ना देना ये आप पे है, अगर आप नहीं भी चाहे तो पैसे मत दीजिए, पर वो मुफ्त सेवा सबके लिए थी। सो गाइज़ अगेन नवो खिलौने खरीदवा रही है हमसे और फाइनली हम कपड़े बदल के चले गए कुछ अच्छा खाने और यहाँ कुछ खा रहे हैं हम सब। जैसे मैंने पिया कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि मेरा प्रसादम ग्रहण करने के बाद खाना खाने का मन नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने खाना खाया और मेरी बेटी ने खाया। तो मेरी बेटी को प्लेन राइस पसंद है और उसके साथ दही पसंद है, तो वो अपना फेवरेट मील एंजॉय कर रही है। और कुछ ऐसा बीता हमारा दिन गोकर्णा में और ये यात्रा मुझे जीवन भर याद रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। स्टे ब्लेस्ड गाइज। हर हर महादेव।